बीते दिनों एनजीटी ने आदेश दिया है कि एक टास्क फोर्स जो है हिंडन नदी के लिए, हिंडन नदी के आसपास में जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो वहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को रोकने के लिए और जो हिंडन नदी है उसका नुकसान जो हुआ है, प्राकृतिक का जो नुकसान हुआ है उसको बचाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए, जिसमें नोएडा से जुड़े जो 7 ज़िले हैं उसके लगभग जो 7 लोगों के जो ऑफिसल्स हैं, चाहे वो डीएम हो या उसके साथ साथ जो और भी जो ऑफिसल्स हैं उनको इंक्लूड करने की बात कही गई है। ये जो आदेश आया है ये नोएडा के रहने वाले अभिष्ट जो हैं उनके टीम और उनके साथ के उनके जो मित्र हैं उन लोगों के एप्लीकेशन की वजह से जो है ये एनजीटी ने आदेश दिया है। हम उनसे जानते हैं, अभिष्ट जी से हम आपको मिलवाते हैं, हम जानते हैं उनसे कि क्या था नियम और किस तरीके से इन्होंने ये लड़ाई लड़ी जो एनजीटी ने ये आदेश जारी किया है। अभिष्ट भाई, क्या था नियम इसके प्रति और हिंडन के, और क्या आपने एप्लीकेशन दिया था? देखिए, ये हमें समझना होगा कि नोएडा में इस वक्त पानी की बहुत कमताई है, ग्राउंड वाटर बचा नहीं है और जहाँ पानी बहुत दूर से मंगाया जा रहा है। तो ये जबकि नोएडा यमुना और हिंडन के बीच का क्षेत्र है और हिंडन के प्रदूषित होने से क्या हुआ कि ये क्षेत्र खत्म हो गया और जिसका पानी जो भी यूज़ कर रहा है वो किसी ना किसी तरह से बीमार कर रहा है। अगर आप मेरे ऑर्डर में भी देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि इनको एक कमेटी को एक रिपोर्ट सबमिट करनी थी कि जो लोग बीमार हुए हैं उनको किसी को कैंसर हुआ है या क्या हुआ है, इसका क्या प्रभाव रहा है, जो कि इन्होंने अभी तक सबमिट नहीं करी है। तो माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण इस बात से बहुत रुष्ट था कि इस तरह का जब ये आदेश हो चुका है उसके बाद भी ये लोग काम नहीं करे। उन्होंने ये कहा है कि एक टास्क फोर्स, स्पेशल सर्वेलेंस, एनवायरमेंट सर्वेलेंस टास्क फोर्स बनाई जाए, जिसमें जिलाधिकारी, जिसमें एसएसपी, जिसमें रीजनल ऑफिसर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज के एक नॉमिनी रहें और ये टास्क फोर्स इस बात को निर्धारित करेगी कि हिंडन में प्रदूषण को रोका जाएगा। इसमें 7 जिले आते हैं। हमने 6 जिलों की बात करी थी, क्योंकि हमें 6 जिलों के बारे में जानकारी थी, जिसमें थे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है और शामली भी है, पर हमने उसकी जानी, लेकिन हमारे ऑर्डर में शामली का जिक्र भी है। हिंडन नदी का जो अतिक्रमण है ये किस तरीके से अतिक्रमण है, क्या है पूरा एक बार समझाइए हमारे दर्शकों को कि क्या है। अपनी ओरिजिनली अगर आप प्लान देखेंगे, नोएडा में ये हमारा पूरा फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था ओरिजिनली, और रिवर काफ़ी लॉन्ग, उसका वाइड रिवर थी। ये धीरे धीरे हमारे रेत के चक्कर में और उनके जो सॉइल थी, यहाँ की जो मिट्टी थी, नेताओं ने और अपने नॉर्दर्न अथॉरिटी के जो प्राधिकरण हैं, अधिकारी और लोकल जो अपने जो होते हैं ना, जो भूमाफिया कह लो, जैसे भी कह ले, एक साँठ-गाँठ करके इसको धीरे धीरे उन्होंने सोल्ड आउट कर दिया और इनोसेंट रेजिडेंट जिन्होंने ख़रीद लिया, परचेज कर लिया, रजिस्ट्री करा ली, वो आज की डेट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और मेरा इसमें मानना है कि बिना प्राधिकरण के अधिकारी या जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनकी नॉलेज के बिना कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ नहीं हो सकती। आपके सामने एग्जाम्पल है ट्विन टावर का, एक जो केस हुआ था, वो भी इतना बड़ा टावर कैसे बन गया और इतनी अगर रजिस्ट्री हो गई है हमारे हिंडन रिवर के किनारे, वो किसी को पता ना चले और किसी की नॉलेज में ना आए, वो मुझे लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो इसमें सबकी मिली भगत है, सारे लोगों की जांच होना चाहिए, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं और जो इसके लिए जो हमारे नेचर को और जो हमारे रिसोर्सेज को जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हमारे पास आज क्या है, हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या देंगे, आज हमें क्लियरिटी नहीं है। हम क्या ये पॉल्यूटेड नाला देंगे या ये रिवर का हम हिस्ट्री देंगे कि किसी ज़माने में हमारे पास हिंडन रिवर हुआ करती थी, हमारे ऊपर आने वाली नेक्स्ट जनरेशन हमारे ऊपर थूक गई कि भाई हमें क्या दे के गए हमारे पूर्वज और हमारे फोर फादर्स। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, नेचर को सेव करें और आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छी एनवायरनमेंट कंडीशन देके जाएं। थैंक यू। हिंडन नदी जो है सो ऐतिहासिक रहा है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें इससे हैं एनसीआर के लोगों को, या जो 7 जिले जो हैं उनको क्या क्या लाभ है इससे? देखिए, जब नदियों की बात आती है तो नदियों को जीवनदायिनी बोला गया है। नदियों के पानी के नदियों के पास ही हमारे लोग बसा करते थे, लेकिन आज अगर देखें तो सारी नदियाँ एक एक करके मर रही हैं और पानी दिनों दिन प्रदूषित हो जा रहा है। सेम ये हिंडन नदी के साथ हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो पूरा क्षेत्र, जो हम 7 जिलों की बात कर रहे हैं, इनके आसपास बसने वाले जो भी लोग हैं, जैसे कि भाई लोगों ने बताया पहले, कितनी ही बीमारियां हैं जिससे लोग ग्रसित हो सकते हैं। और जैसे एक लकवे की तरह होता है, एक रोग है बेसिकली, जो पूरी हमारी एक नेक्स्ट जनरेशन को मिल सकता है इस प्रदूषित पानी के ज़रिए। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे अभी रोकथाम करें, ताकि हम अपनी आने वाले जनरेशन को स्वच्छ पानी, स्वच्छ वायु सबको इंश्योर कर पाएँ।
तो नोएडा समेत जो 7 ज़िले हैं, उस 7 ज़िलों में जो हिंडन नदी उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है उनके जीवन देने के लिए, चाहे ग्राउंड वाटर हो या कोई बीमारी है उससे रक्षा के लिए। अब देखना ये है कि एनजीटी के आदेश के बाद कब तक ये टास्क फोर्स जो है वो गठित होता है और अभिष्ट के जैसे जो उनके मित्र हैं जो इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं ताकि हिंडन नदी की जान बचाई जा सके, कब तक इनका जो ये लड़ाई है ये चलता है और कब तक ये पूरा हो पाता है। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 नोएडा के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।